सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ 12 कंचा के पृष्ठ संख्या 86 से 88 का पुस्तक पठन किया था। इस वीडियो में हम 89 से 92 पेज नंबर का पुस्तक पठन करेंगे। तो पढ़ने से पहले हम इस पृष्ठ संख्याओं में आए हुए कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। कठिन शब्द नंबर 1 है शक्ति, नंबर 2 बॉयलर, नंबर 3 खामोश, नंबर 4 कर्मठ, नंबर 5 समाधान, नंबर 6 भविष्य, नंबर 7 कोशिश, नंबर 8 खूबसूरत। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 शक्ति, शक्ति का अर्थ है ताकत। नंबर 2 बॉयलर, बॉयलर का अर्थ है पानी गर्म करने का बर्तन। नंबर 3 कर्मठ, कार्य में कुशल। नंबर 4 खामोश, खामोश का अर्थ है चुपचाप। नंबर 6 प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। समाधान, समाधान का अर्थ है हल। तो अब हम पुस्तक पठन शुरू करते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। देखो, हड़बड़ी में मास्टर जी ने जैसे ही आवाज़ लगाई, वो ध्यान नहीं दे रहा था बच्चा अपू, है ना। तो मास्टर जी ने आवाज़ लगाई तो क्या कहा, पृष्ठ संख्या 37 और रेलगाड़ी का सबक है। उसने यह पाठ पहले ही घर पर पढ़ लिया था। बीच बीच में मास्टर जी आवाज़ लगाते हैं ना आपको कि बच्चे का ध्यान है या नहीं, इस प्रकार से उन्होंने भी आवाज़ लगाई और पाठ का नाम बताया। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज़ ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। चुक चुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि जब मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो मास्टर जी बीच बीच में बेंच पर स्टिक से यानी डंडे से मेज को ठोकते हैं ताकि बच्चे चुप हो जाएं और पाठ की तरफ ध्यान दें। तो जब मास्टर क्लास में आता है तो बच्चों की आवाज़ तेज़ होती है, क्योंकि बच्चे बातों में लगे होते हैं। और जैसे जैसे मास्टर जी पढ़ाना शुरू करते हैं तो मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो जाती है। तो मास्टर जी ने रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी भाप से चलती है, यानी पानी जब गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, तो उसमें से भाप निकलती है ना। तो पहले की जो गाड़ियाँ थी वो भाप के इंजन से चलती थी, और आजकल तो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों का इंजन है जो कि बिजली से चलता है ना। तो पहले भाप के इंजन से चलता था। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। मास्टर जी क्या समझा रहे हैं कि पानी रखने का एक जो बड़ा पीपा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉयलर, और लोहे का एक पीपे के समान होता है। लोहे का एक बड़ा जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े बड़े आमले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे। देखो, बच्चे का ध्यान कहाँ है, अप्पू का ध्यान तो कंचों में ही है। तो मास्टर जी जैसे ही बॉयलर के बारे में बताते हैं कि एक लोहे का पीपा है, तो उसका ध्यान जार में जाता है। वो सोचता बड़ा जार है ना, जिसमें क्या है, हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद गोल कंचे आमले जैसे। और क्या सोच रहा है कि उसका मित्र जॉर्ज और वे दोनों खेल लेंगे। इतनी देर में क्या होता है, नेक्स्ट, उसके चेहरे पर चोक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। जैसे ही मास्टर जी ने देखा कि बच्चे का ध्यान नहीं है तो मास्टर जी ने चोक का टुकड़ा मारा, है ना। महसूस करने के साथ साथ, जैसे ही चोक लगा, अनुभव का मतलब होता है महसूस करना। तो बच्चे ने महसूस किया और देखा मास्टर की तरफ, तो देखा तो मास्टर जी तो गुस्से में है। मास्टर जी क्या कहते हैं, अरे
तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। देखो, जो मास्टर जी एक बच्चे को डांट रहे हैं तो सारी क्लास सहम कर बैठ जाती है ना, क्योंकि उनको लगता है कि मास्टर जी उन्हें भी ना डांट दें। तो वो बच्चे का ध्यान नहीं था, तो मास्टर जी ने उसको डांटा और सब बच्चे डर के मारे चुपचाप बैठ गए। आगे, मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी ने क्वेश्चन पूछा, मैं किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ का पर ध्यान दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। मास्टर ये चाहते थे कि वो देखना चाहते थे कि उस बच्चे का ध्यान है या नहीं, है ना। तो मास्टर जी उसके मन के भावों को बाहर लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको आवाज़ लगाई। हाँ हाँ, बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था हाँ हाँ। मास्टर ने देखा कि वो डर रहा है, तो मास्टर ने कहा, डरना मत, मुझे जवाब दो। तो अब क्या जवाब देता है बच्चा कांपते हुए? बोला, कंचा कंचा वे सक पका गए। तो यहाँ पर सक पका का मतलब है हैरान हो गए। जैसे ही बच्चे से प्रश्न पूछा गया तो उसने पाठ का नाम क्या बताया? कंचा। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारियां सुलगना का मतलब होता है कि मास्टर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था जब बच्चे को पता ही नहीं कि क्लास में क्या करवाया जा रहा है। तो मास्टर जी ने उसको क्या पनिशमेंट दी? क्या कहा? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। देखो, जब क्लास में किसी बच्चे को डांटा जा रहा है तो साथ वाली क्लास का टीचर भी सोच रहा है कि क्यों आवाज़ आ रही है, देखा जाए ना। तो टीचर ने बाहर से देखा तो अप्पू को डांट पड़ रही थी, और जब डांट पड़ रही है तो सभी बच्चे देख के उसको हंस रहे थे। भी मास्टर जी दूसरी क्लास के भी बाहर देखने आ गए तो बच्चे मिलकर हंसना शुरू कर देते। बच्चों को तो मजाक चाहिए होता है। आगे, रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। सुबकना का मतलब होता है रोते रहा, सिसकियाँ भरते रहा। कोशिश का मतलब होता है यहाँ प्रयत्न, यानी उसने बहुत कोशिश की कि वह अपना दुख रोक ले, लेकिन अब जब डांट पड़ रही है तो रोना भी बंद नहीं होता ना। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब देखते हैं कि बच्चा रो रहा है, सिसक रहा है, तो देखकर दूसरे बच्चे तो मजाक उड़ाते ही हैं क्लास में। आगे है, बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। देखो, जब बच्चे को डांट पड़ रही है तो बच्चे क्या सोचता है? जब दूसरे बच्चे हंस पड़ते हैं तो वो क्या कहता है? मैं दिखा दूंगा सबको, है ना। बच्चा कहता है ना गुस्से में। तो इसने भी ये कहा, मैं दिखा दूंगा, जॉर्ज को आने तो दो। गोल कंचे, बड़े आमले जैसे। शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो? अब उसके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कंचे दुकानदार मुझे देगा भी या नहीं देगा। जॉर्ज साथ जाएगा तो देगा या नहीं देगा, ऐसी बातें वो सोच रहा है। आगे है, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब अप्पू के मन में क्या शंका चल रही है कि क्या, मतलब जो क्वेश्चन चल रहा है कि क्या जॉर्ज के साथ मुझे दुकानदार कंचे देगा या नहीं देगा। मास्टर जी ने तो अपना लेसन समाप्त कर चुके थे, पाठ, है ना। और इसके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि कंचा मुझे दुकानदार देगा या नहीं। आगे है, रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्बिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। देखो, कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मास्टर जी से करवाया। एक तो रामन ने क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर भी दे दिया मास्टर जी ने, और अम्बिनी की शंका और उसके संदेह, शंका मतलब उसका जो संदेह था, जो कुछ उसने पूछना था, उसका हल भी मास्टर जी ने कर दिया। समाधान का अर्थ होता है हल। अप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। मास्टर जी को लगा कि अप्पू भी कुछ पूछना चाह रहा है, तो मास्टर जी ने अप्पू से कहा, क्या सोच रहे हो? पूछ लो जो कुछ पूछना है तुमने, है ना। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में मिलेगा? क्या सोच रहे हो?
पैसे। मास्टर जी से ये क्वेश्चन वो बोले जा रहा है, ये बात बोल रहा है कि कितने पैसे लगेंगे, दुकानदार देगा या नहीं। तो मास्टर जी सोचते हैं ये पैसे पैसे की बात क्या कर रहे हैं, क्या कितने पैसे चाहिए, किसके लिए। मास्टर जी पूछते हैं कि किसके लिए पैसे चाहिए। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। जब मास्टर जी ने कहा ना कि किसके लिए पैसे चाहिए, तो इतनी देर में उसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, यानी इधर उधर हो गया, नहीं तो उसका ध्यान सिर्फ कंचों पर ही था। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसों से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। तो मास्टर जी ने कहा कि रेलगाड़ी खरीदनी है तूने पैसों से। तो उसने सिर हिलाया। तो उसने कहा पैसों से रेलगाड़ी नहीं खरीदते हैं, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। उसने क्या कहा, मुझे तो कंचे हैं जो जॉर्ज के साथ खेलने हैं। इतनी देर में क्या होता है, एक चपरासी एक नोटिस लेकर आता है, सर्कुलर जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, नोटिस लाता है। उसमें क्या लिखा होता है, मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे आप ऑफिस में जमा करवा दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पे चिकोटी काट दी। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे भी 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। देखो इतनी देर में नोटिस आता है फीस जमा कराने का। अब सब बच्चे फीस जमा कराने जा रहे हैं। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पे भी चिकोटी काटना का मतलब था, जैसे चुंडी हम बोलते हैं ना, चुंडी मारना ना, चुटकी सी मारना ना, उसको बोलते हैं चिकोटी काटना। भी उसको भी इशारा किया। उसने अपना पैर खींच लिया क्योंकि उसको याद आ गया था उसने भी फीस जमा करानी है। कितने रुपए दिए थे पिता ने? 1.5 रुपया। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। उसको ध्यान आया कि फीस के पैसों से वो क्या खरीद लेगा, कंचे। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। जब वो नीचे उतरने लगा खुशी से, तो मास्टर जी ने कहा नहीं, फीस नहीं देनी, तुम बेंच पर ही खड़े रहो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। ध्यान दूंगा, सॉरी बोलता है, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया। देखो बच्चे जहाँ लाइन में लगे हुए हैं, हर किसी को जल्दी होती है, वो कहता है मैं पहले करवाऊंगा, वो कहता है मैं करवाऊंगा। इस तरह से लाइन में लगे हुए हैं। तो क्लर्क बाबू उनको बोल रहे हैं कि आप कतार में लग जाओ, लाइन में लग जाओ और लाइन से अपनी अपनी फीस जमा कराओ। बच्चों की क्या आदत है, वो कह रहा है मैं पहले आया हूँ, वो कह रहा है मैं पहले आया हूँ। इस प्रकार से एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। और अब जो अप्पू फीस जमा करवाता है या नहीं करवाता, उन पैसों से क्या करता है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को आज दोबारा जाकर देखेंगे अच्छे से और इस पार्ट को समझेंगे।